इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शंस अनडू एंड रीडू के, और हम यूजिंग एन एग्जांपल देखेंगे कि हम उनको अपने रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा टेक्स्ट ऐड कर दिया मिस्टेकनली या इंटेंशनली जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, या इवन वर्स के सिनेरियो आपने अपने डॉक्यूमेंट में से कुछ ऐसा टेक्स्ट डिलीट कर दिया एक्सीडेंटली जो आपको डिलीट नहीं करना था, तब हम यूज़ करेंगे ऑप्शंस अनडू एंड रीडू के। मैंने फाइल अपनी खुली हुई है वर्ड 03-1। आप चाहें तो ये फाइल डाउनलोड कर लें, वरना आप अपनी फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे एज एन एग्जांपल कि मैं अपना यहाँ से कुछ टेक्स्ट डिलीट करूँगा और कुछ टेक्स्ट ऐड करूँगा। मैं आता हूँ और यहाँ पे आके अपना कुछ टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। लाइक मैं ऐसे 2 पैराग्राफ अपनी फर्स्ट हेडिंग में से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। सम एडिशनल टेक्स्ट। अब यहाँ से आके मैं अपना ये पैराग्राफ भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके कुछ और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स किए। पहले मैंने अपने फर्स्ट हेडिंग में से 2 पैराग्राफ डिलीट किए, फिर मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड किया, फिर मैंने अपना लॉग फाइल्स का पैराग्राफ वो डिलीट किया और उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर एक एडिशनल लाइन ऐड की है। अब मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स किए थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़र के हर उस स्टेप का जो अपने डॉक्यूमेंट में परफॉर्म करता है उसका एक रिकॉर्ड रखता है या उसका एक ट्रैक रखता है, ताकि इन केस अगर यूज़र को कभी वापस जाना पड़े तो उसके लिए ईजी हो जाए। अब जहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड किया था ये कंपैरेटिवली ईजी है, मुझे पता है मैंने टेक्स्ट ऐड किया है और मैं जाके उसको सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। मगर कंसिडर करें अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। जो वर्स्ट केस सिनेरियो जो मैंने टेक्स्ट डिलीट किया, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या टेक्स्ट डिलीट किया, उस टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड रीप्रोड्यूस करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे अनडू एंड रीडू के। हमारे पास यहाँ पर टूल बार में कमांड है अनडू की। अगर आपको यहाँ पर कमांड नज़र ना आ रही हो तो आप आके अपने टूल बार ऑप्शंस में यहाँ से कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास अनडू की कमांड है एडिट और यहाँ पर अनडू में। अब देखिए जो मैंने लास्ट स्टेप किया था वो मैंने यहाँ पर इधर एडिशनल लाइन को ऐड किया था, तो यहाँ पर मेरे पास मुझे वर्ड दिखा रहा है कि लास्ट स्टेप अनडू टाइपिंग, कि मैंने जो टाइपिंग की थी उसको मैं अनडू करूँ और साथ ही शॉर्टकट की Ctrl+Z। इसमें इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने क्या किया है, एनालिटिक्स के सामने मेरी जो सम एडिशनल टेक्स्ट था उसको डिलीट कर दिया या मेरी उस एक्शन को रिवर्स कर दिया। अब लॉजिकली मैंने जो अपना एक्शन रिवर्स किया है उसको अनडू करने के लिए मुझे अनडू दोबारा यूज़ करना चाहिए, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा नहीं होता। अगर आपने अनडू की कमांड यूज़ की है तो अनडू की कमांड को रिवर्स करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, वो है रीडू। उसका आइकन यहाँ पर हमारे पास रीडू, और देखिए मैंने क्लिक किया उसने यहाँ पर मेरी अनदर एडिशनल लाइन दोबारा से वो ले आया। इसके अलावा हम देखें मेरे पास टूल बार में अनडू और रीडू के सामने ड्रॉप डाउन्स हैं। ये हमें सारे वो स्टेप्स दिखाते हैं कि हमने क्या क्या अब तक अपने डॉक्यूमेंट में किया है। लाइक मैंने टाइपिंग की थी लास्ट अनदर एडिशनल लाइन, उससे पहले मैंने कुछ टेक्स्ट क्लियर किया था, उससे पहले मैंने एक और हेडिंग ऐड की थी और उससे पहले मैंने कुछ और टेक्स्ट इनफैक्ट 2 पैराग्राफ्स उनको डिलीट किया था। तो यहाँ से मैं चाहूँ रादर कि मैं एक एक स्टेप करके अपनी कमांड्स को रिवर्स करता रहूँ, तो यहाँ से जंप कर सकता हूँ। जैसे ही मैं आऊँगा अपने 5th एक्शन पे क्लिक करूँगा तो इसने अब तक मैंने जितना कुछ भी उसमें किया था वो सारा रिवर्स कर दिया है, यानी मेरे पैराग्राफ वापस ले आया, जो मैंने एडिशनल हेडिंग्स ऐड की थी उनको डिलीट कर दिया, और देखिए लॉग फाइल्स इसको मैं डिलीट किया था इसको भी वो वापस ले आया। तो इस तरह अगर मैं देखूँ अपने रीडू और रीडू के सामने वही सारे स्टेप्स हैं, अगर मैं दोबारा यहाँ से कर दूँगा 5 स्टेप तो दोबारा उसने क्या किया, मेरी पहली हेडिंग में से 2 पैराग्राफ डिलीट कर दिए, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया, लॉग फाइल्स का मेरा पैराग्राफ डिलीट कर दिया और मेरे एनालिटिक्स के सामने अनदर एडिशनल लाइन वो दोबारा वापस ले आया। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं अनडू एंड रीडू। अब देखिए मैंने अपना रीडू के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे तो मेरी जो रीडू है वो डिसेबल हो गया। अगर मैं इस तरह अनडू के सारे स्टेप्स कर लूँगा उसके बाद मेरा अनडू डिसेबल हो जाएगा और रीडू इनेबल हो जाएगा, यानी कि मैं दोबारा से जो कुछ मैंने अनडू किया है उसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ रीडू करके।